a particle is projected upward with velocity v, and the resisting medium नहीं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द एयर प्रोड्यूस a retardation kV square where v is the velocity, small v, full stop, so that the velocity v dash with which the particle return the point of projection is given by 1/b dash का स्क्वायर इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस k/g। देखो O P A, ठीक है, ये आपका x और ये मैक्सिमम हाइट h, यहां स्मॉल b जो है कैपिटल B है, x क्या है 0 है और t भी क्या है 0 है। प्रतिरोध कहां लगेगा नीचे की तरफ m/v स्क्वायर। देखिए एक चीज है यहाँ, कुछ है नहीं, पहली बात तो इसमें दो आर्टिकल है, पार्टिकल ऊपर जाता है और पार्टिकल फिर प्रोजेक्शन पॉइंट पे रिटर्न हो जाता है, ठीक है। पार्टिकल मतलब प्रोजेक्ट किया जाएगा और फिर पार्टिकल गिरेगा। कौन है कह दो, सर पढ़ा रहे हैं। ठीक, जरा देखिए तो, और यहां क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द एयर प्रोड्यूस ऑफ द रिटार्डेशन, यानी यहां टर्मिनल वेलोसिटी नहीं लग रही है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी दे दिया गया कि ये उसी वेलोसिटी से क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और जहां देखिए कि एयर रिटार्डेशन है, एयर शब्द आ जाए तो आप जान लीजिए कि वहां जो है टर्मिनल वेलोसिटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो सपोज ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ विद वेलोसिटी कैपिटल
बी, आफ्टर टाइम टी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज ए पी। ठीक है, तो हमने मान लिया, सपोज ए particle projected from O with velocity v बराबर कैपिटल V। सो इक्वेशन ऑफ मोशन या आफ्टर टाइम t position of the particle is p, where OP बराबर x। ठीक है, तो therefore इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी क्या होगा, हमारा हर स्टूडेंट बता सकता है। यम बोलो d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू -mg -mkv स्क्वायर, ये यम हट गया, तो d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू -g1 प्लस kv स्क्वायर। एक मिनट बेटा, हल्ला मत करो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जब g कॉमन ले लिया k अपान g प्लस kb स्क्वायर। g कॉमन क्यों नहीं लिया, ये कॉन्सेप्ट की बात है। जी हम कॉमन तब लेते थे जब टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करना होता था, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी का यूज नहीं करना है तो वैसे हमने रखने दिया। अब देखिए जरा, ये हुआ b dv बाई dx इक्वल टू माइनस g प्लस kb स्क्वायर, तो ये आपका हुआ माइनस v dv अपान g1 प्लस kb स्क्वायर इक्वल टू dx। क्यों नहीं समझे? अरे ये पूरा इधर चला आया, जी कॉम, ये वो आदत पड़ी हुई है, g प्लस kb स्क्वायर एकदम क्लियर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जरा देखिए, जब g प्लस kb स्क्वायर को मान लो हम u मान लिए ना, तो ये हुआ 2kb dv इक्वल टू व्हाट du, तो v dv इक्वल टू व्हाट बोलो 1/2k ना इंटू du, यही तो हुआ, तो उसका क्या हो जाएगा log, यही तो हुआ, ये हो गया -1/2k log g प्लस kb स्क्वायर इक्वल टू x प्लस c1, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। कोई समस्या? अब जरा देखिए, इनिशियली एट ओ पर b क्या है कैपिटल V और x क्या है 0, तो देयरफॉर c1 इक्वल टू क्या हो गया -2k log g प्लस kb स्क्वायर। क्यों? तो सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स -1/2k log g प्लस kb स्क्वायर इक्वल टू x -1/2k log g प्लस kb स्क्वायर, तो x बराबर हो गया 1/2k log g प्लस
के बी स्क्वायर माइनस 1/2 के लॉग जी प्लस के बी स्क्वायर। क्यों? तो यक्स इक्वल टू हो गया 1/2 के लॉग जी प्लस के बी स्क्वायर अपान जी प्लस के बी स्क्वायर। एट ए पर यक्स क्या हो जाएगा? एच। क्यों? और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? b बराबर 0। तो दैट इज एच इक्वल टू व्हाट? 1/2 के लॉग जी प्लस के बी स्क्वायर अपान जी। दैट इज इक्वेशन थर्ड, नहीं दैट इज इक्वेशन सेकंड। कोई समस्या है यहां तक? बोलो। पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, ए पे पहुंच गया, एट हाईएस्ट पॉइंट पे निकाल लिया, एच मिल गया। अब पार्टिकल फिर रिटर्न होगा, तो फिर वही आर्टिकल होगी कि पार्टिकल फाल्स कर रही। जब पार्टिकल फाल्स करती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। यक्स क्या होता है? तो टाइम क्या होता है? 0। और आफ्टर टाइम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज पी। जब नीचे पहुंचेगा तो वो यक्स जो है क्या हो जाएगा? एच। जब एच हो जाएगा दोनों, तो दोनों एच की वैल्यू को कंपेयर कर देंगे, देन यू गेट द सॉल्यूशन। एकदम क्लियर? तो टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ नहीं है इसमें। क्या है? 2 आर्टिकल। पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है, फिर पार्टिकल फाल्स होता है। जब पार्टिकल फाल्स करेगा तो क्या होगा? दोनों की एच की वैल्यू क्या करेंगे भाई? बराबर होगी ना, क्योंकि रिटर्निंग पॉइंट वही है। तो दोनों की वैल्यू कंपेयर कर देंगे तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अभी देखिएगा। ठीक है, अब मिटाऊं मैं? फिर से शुरू मिटा दे रहा हूं। हाँ, ए हमका बतावत जाए का वैल्यू रहे। नहीं गड़बड़ा जाए। ये आपका यहां से सेकंड पार्ट शुरू हुआ। देखिए, ए, पी और ओ। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी y और यहां से यहां तक की दूरी h। गिरेगा तो प्रतिरोध किधर लगेगा? एम के बी स्क्वायर। और वेट एम जी का सदैव कहां रहता है? एम जी। एकदम क्लियर? हाँ देखिए, अब चलो इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस केस जरा आप लोग बताएंगे क्या होगा? यम यक्स की जगह वर्क कौन कर रहा है? यक्स क्यों नहीं लिखा? उसमें यक्स यूज कर चुके हैं। ठीक है, यम d2u बाई d2y बाई dt स्क्वायर इक्वल टू एम जी माइनस यम के v स्क्वायर। यम से यम कट गया तो ये हो गया b db बाई dy इक्वल टू g माइनस के वी स्क्वायर। एकदम क्लियर? अब जरा देखिए, v db अपान g माइनस क्या बेटा? के वी स्क्वायर इन इक्वल टू डी वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट बोथ साइड हमने किया तो क्या मिला? बोलो। -1/2 के लॉग जी माइनस के वी स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस C2। दैट इज इक्वेशन थर्ड। एट ए पर b भी 0 होगा और y भी 0 होगा, तो देयरफॉर C2 इक्वल टू व्हाट? -1/2 के लॉग जी। सो
इक्वेशन थर्ड बिकम्स, अब जरा देखिए, -1/2 के लॉग g माइनस के बी स्क्वायर इजकल टू y प्लस y माइनस 2 के लॉग g, ये यहां लॉग g है। अब जरा देखिए y इजकल टू 1/2 के लॉग g -1/2 के लॉग g माइनस के बी स्क्वायर, तो y इजकल टू 1/2 के लॉग g माइनस के बी स्क्वायर एट ओ पर वेलोसिटी कितनी हो गई b डैश, तो वेलोसिटी कितनी हो गई है b बराबर b डैश एंड y इक्वल टू h, दूरियां तो बराबर रहेगी दोनों की क्योंकि रिटर्न वहीं से रिटर्न हो रहा है, तो ये क्या हो गया h इक्वल टू 1/2 के लॉग g माइनस के b डैश का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 4 फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट। सेकंड वाला इक्वेशन क्या है भैया, एक मिनट, सेकंड वाला इक्वेशन क्या मिला है, ये मिला है 1/2 के लॉग g प्लस के बी स्क्वायर अपान g, और यहां मिला है 1/2 के लॉग g माइनस के बी डैश का स्क्वायर। एकदम क्लियर। जरा देखिए 2k से 2k कटा कि नहीं, लाख से लाख कट गया, बचा क्या g प्लस के बी स्क्वायर अपान g इक्वल टू g अपान g माइनस के बी डैश का स्क्वायर। अब जरा देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, g इंटू जी, बोलो जी स्क्वायर माइनस जी के बी डैश का स्क्वायर, इस जी से गुणा हो गया, अब फिर के बी सी से स्क्वायर से क्या हुआ प्लस जी के बी स्क्वायर, फिर माइनस के स्क्वायर और बी स्क्वायर और बी डैश का स्क्वायर। एकदम क्लियर। और इजकल टू जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट गया। एकदम क्लियर। डिवाइडिंग बाई जी के वी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर इन एबव इक्वेशन। जरा देखिए इसमें डिवाइड किया जी के बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर से, तो क्या मिला बोलो, सीखो जरा, -1/b स्क्वायर। भाई डिवाइड किया हमने तो जी के बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर कट गया, बचा कितना बी स्क्वायर। इस टर्म में कितना बचेगा बोलो, +1/बी डैश का स्क्वायर। इसमें कितना बचेगा माइनस के बाई जी आल्सो, देख ले भाग दे के, क्यों यही बचा ना, इक्वल टू 0। अब 1/बी डैश का स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, 1/बी स्क्वायर प्लस के बाई जी, हेंस द सॉल्यूशन। तो दैट इज वेरी सिंपल। अब ये क्वेश्चन कहने को तो बहुत टेक्निकल और बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे सरल है। क्या किया हमने, आर्टिकल को कर दिया प्रोजेक्ट करने में, यक्स का मान निकला, फिर एट हाईएस्ट पॉइंट पे यच मिल गया, फिर पार्टिकल गिर रहा है उसको कर दिया, एट प्रोजेक्शन पॉइंट पे दिया गया कि वेलोसिटी क्या है बी डैश है और वाई क्या होगा एच, दोनों की वैल्यू कंपेयर कर दिया, देन यू गेट द सॉल्यूशन। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया, ले लो।
हो गया? बोलो। यहां से फिर शुरू करना है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन तो करा दिए हैं ना? नहीं करा है? देखो देखो जरा, ये भी दो आर्टिकल है। नहीं हुआ है। बहुत बड़ा है। अच्छा क्वेश्चन लिखिए, लिखिए बताएं कैसे होगा। so that the particle projected upwards with velocity u in a medium whose resistance varies as the square of the velocity, will return, फिर वही हो गया, will रिटर्न का ही ढेर दो आर्टिकल हो गए, एक प्रोजेक्ट और बस, और कुछ है नहीं। will return to the point of projection to that point of projection with velocity कुछ है नहीं, v1 इक्वल टू uv अपॉन अंडर रूट u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आफ्टर ए टाइम b अपॉन g tan इनवर्स u अपॉन v प्लस tan हाइपरबोलिक इनवर्स b1 अपॉन v where capital V is
टर्मिनल वेलोसिटी। दैट इज वेरी सिंपल, प्लीज लिसन टू मी। ए बच्चा देखो जरा, समझो। ओ पी ए, ठीक है, पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कैपिटल यू दिया गया है, ठीक है। तो यहां जो बी है वो क्या है, यू है, और एक्स क्या है, 0 है, और टाइम क्या है, 0, दैट इज एक्स, ठीक। और ये क्या है, एच, यहां वेलोसिटी क्या है, 0। अब देखो, मैंने आर्टिकल कराया है, एकदम सेम है, आप देखेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है, तो यहाँ टाइम की बात है, तो हम बी डीवी बाई डी एक्स डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे, डीवी बाई dt। आर्टिकल में कराया है, स्क्वायर ऑफ द यू गेट द वैल्यू ऑफ t। बी डीवी बाई डी एक्स पोर्शन नहीं छुएंगे, क्या करेंगे, डीवी बाई dt। हो गया, आफ्टर टाइम t का मान मिल गया, पार्टिकल और ऊपर जा रहा है। एट ए पर t बराबर क्या हो जाएगा, t1, t बराबर क्या हो जाएगा, t1, और वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो t1 का मान मिल गया, यानी पार्टिकल ए पे पहुंचा t1 समय पे, एकदम क्लियर। लेकिन आर्टिकल में हमने क्या कराया है, t की वैल्यू निकाला है, केवल एक लाइन बढ़ाना है। एट ए पर t बराबर t1 और वेलोसिटी क्या है, 0, t1 मिल गया। फिर दूसरा फिगर, पार्टिकल फाल्स हो रहा है, ए पी और ओ पर, ठीक है। पार्टिकल फाल्स हो रहा है, इसका भी आर्टिकल कराया है, टी का मान निकला है ना। फिर हम कहेंगे एट ओ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी यूबी अपान अंडर रूट यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अब समय कितना हो जाएगा, t2 हो गया। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, t1, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, t2। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। आप अभी उसको देखिए, क्या मतलब आर्टिकल देखिए, तो उसमें केवल दो लाइन बढ़ाना। जब हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया होगा तो tan इनवर्स u अपान b के रूप में आया होगा, और जब गिराया होगा तो हाइपरबोलिक के केस में आया होगा। तो करना क्या है, लिखिए इक्वेशन ऑफ मोशन एकदम सेम। वी डीवी बाई डी एक्स को कंसीडर नहीं करना है, डीवी बाई डी टी किया, टी का मान मिला। एट ए पर टी क्या हो गया, t1, और वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो आपको t1 मिल गया, एकदम क्लियर। फिर गिराते वक्त एट, यहां भी टी मैंने निकाला है, जब ओ पे पहुंचेगा टाइम क्या मान लिया, t2, और वेलोसिटी दिया गया है, एकदम क्लियर। यहां 0 नहीं होगी वेलोसिटी, वहां दी गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा कि जब पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है tan इनवर्स के रूप में आया है। देख लो आर्टिकल, देखो जरा, मेरे भी सॉल्यूशन भेज रहा हूं। कई सवाल कराए हैं, 3 निकाले हैं, ठीक है। अभी मैं भेज भी रहा हूं सॉल्यूशन, परेशान ना हो। पहले समझ लीजिए भाई, क्योंकि संभव नहीं है इतने समय में कराना, क्योंकि लिखने में समय लगेगा। जरा देखिए, ये तो समझ में आया, ये भी समझ में आया। तो टोटल टाइम t1 प्लस 2, दैट्स ऑल, खत्म, अपने आप सवाल हो गया। समझ रहे, तो केवल दोनों आर्टिकल्स में बी डीवी बाई डी एक्स नहीं कंसीडर करना, डीवी बाई डी टी, टी का मान मिला। एट ए पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और टाइम क्या हो गया, t1 हो गया, तो t1 का मान मिल गया। फिर गिराते वक्त भी t का मान निकाला है, एट ओ पर t क्या हो गया, t2, और वेलोसिटी क्या है, दिया गया है, बस रख दिए, देन यू गेट दिस। हैव्स एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी। वैसे मैं सॉल्यूशन आपको भेज रहा हूं रिटर्न में पीडीएफ के रूप में, ठीक है, कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन का और पीडीएफ भेजूंगा मैं, खत्म, ठीक। अब कल से देखेंगे क्या करना है। कल क्या होगा, कल टेस्ट क्लियर है ना,
कल टेस्ट हम रेसिस्टिंग मीडियम का केवल लेंगे। कल रेसिस्टिंग मीडियम का टेस्ट नहीं लिए थे। हाँ, कल मैं रेसिस्टिंग मीडियम का टेस्ट लूंगा। और एक चीज और है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर दिया, क्योंकि अब की टर्न है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो आप जान लीजिए भैया कि कल ही आधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब्सेंट होने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, उसमें एक सवाल लगा नहीं कि सब सवाल खटाखट हुए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व फॉर वाई, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर पी एंड स्पेशल केसेस, लेजेंड, लाग्रांजेस फॉल, लाग्रांजेस मल्टीपल फॉल, सब हो जाएंगे खटाखट। या साइमल्टेनियस है, पिकार्ड है, जो भी है सब खत्म हो जाएगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लो, अभी मैं भेजवा रहा हूं। तो इसमें कहीं कोई नई चीज नहीं है, फिर से समझ लीजिए। नहीं तो अभी जब पार्टिकल टी पे हमने कराया ही है, केवल वहां लिखना एट ए पर टी क्या हो जाएगा, टी1 हो जाएगा। अब वेलोसिटी हाईएस्ट पे क्या होता है, 0। दोनों, वो उस क्वेश्चन में भी हाइट की बात कर रहा था, तो उसमें क्या है, बी डीबी बाई dx दोनों केस में कंसीडर किया, दोनों की वैल्यू कंपेयर कर दिया। इसमें पूछ रहा कि टोटल टाइम यानी जाने में और आने में कितना लगेगा, तो ए पर t1 लग गया। भाई टी समय पश्चात पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टी का मान निकला ही, ए पर, एट ए पर टी बराबर t1 और वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब ऐसे गिरते पे टी निकला है, एट ओ पर टी बराबर क्या हो जाएगा, t2, टोटल टाइम t1 प्लस t2 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कल हम रेसिस्टिंग मीडियम का टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो जिसको घर पे रहना होगा रहेगा। ठीक है, हाँ, परेशान ठंडी में नहीं होगा, लेकिन 100% प्रॉमिस नहीं कर। 100% प्रॉमिस का मतलब भाई मैं नया चैप्टर शुरू कर दूं तो हमका काल काहे लगा सर, आप तो कहे रहा कि टेस्ट ले भाई। हाँ, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बच्चे शुरू में पढ़े हैं वो जानते हैं, एक सांस में कई सवाल होते हैं। हाँ, तो इसलिए सब लोग प्रेजेंट रहिएगा, तो नहीं तो चैप्टर वही समझ में नहीं आएगा, पहला लेक्चर छूटा नहीं तो। ठीक है, तो आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। रखा भैया, और कल कोचिंग वही 7:05 से शुरू होगी। हाँ, आज गलती से सो उठे तुरंत